चलिए बताइएगा, आवाज आप सबको साफ जाता होगा तो आवाज साफ जा रही है? कमेंट करके लिख कर भेजिए आवाज अगर आज थोड़ा लेट हो गया है क्लास, इसके लिए सॉरी। आज हम आपको क्लास 12th का जियोग्राफी का जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुई है उसका हम आपको 80 क्वेश्चन का सटीक जवाब 100% सही ऑब्जेक्टिव हम अपने आप को करा रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज को कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हम थोड़ा लेट से आप सबको देंगे, महज सही देंगे। जो भी चीज क्वेश्चन जो भी कराएंगे लेट से कराएंगे पर सही देंगे, क्योंकि देखिए अभी मेरे पास टीम की कमी है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी पूरी कोचिंग स्वयं हम अकेला चलाते हैं। टीचर लोग हैं वो जूनियर क्लास का है, सीनियर में अभी स्वयं हम खुद हैं, तो इसी के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मगर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नए सेशन से, इस सेशन से तो नहीं, नए सेशन से हम लोग पूरी टीम के साथ आपको नजर आएंगे। तो इसके लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल ग्रो करे तो हमें पूरा काम करने में मज़ा आएगा। आप सबके उम्मीद के ही कारण देखिए अभी 11 बजने वाला है और आप सबके एक लाइक और सब्सक्राइब की हौसला से आज हम अभी तक क्लास ले रहे हैं। जा रहे क्लास लेने के नहीं क्योंकि आशा है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरे बच्चे जो भी हैं वो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि हमें उम्मीद पूरा है कि मेरे बच्चे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपका समय ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग प्लीज खाली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी न्यू बच्चे जुड़ेंगे, बाबू प्लीज आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज आप लोग, मेरा 1700 सब्सक्राइबर पूरने वाला है, उसमें 5 से 4 सब्सक्राइबर कम है। बाबू प्लीज आप लोग पूरा करवा दीजिए आज, यही एक ही रिक्वेस्ट है आज आपसे। हम ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 सब्सक्राइबर मेरा 1700 में होने में कम है, तो आप लोग 4 सब्सक्राइबर मेरा पूरा कर दीजिए। ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, 4 सब्सक्राइबर मेरा पूरा कर दीजिए, मेरा 1700 का टीम हो जाएगा बाबू। और बहुत जल्दी 2000 होगा तो बहुत जल्दी आप सबको बीचों में एक उपहार आप सबको दिया जाएगा। तो नम्र निवेदन बाबू, आप सबको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिर्फ 4 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए आप लोग, बाकी आपसे कुछ नहीं मांग रहे हो। आज हम जियोग्राफी का आपका क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, क्योंकि मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको भी लगता होगा कि नहीं आज सर अभी तक करवाए नहीं क्वेश्चन, तो हम आपको करवा दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जैव भूगोल निम्न में से किसकी एक शाखा है? जैव भूगोल निम्न में से किसकी एक शाखा है? मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। बताइए किसका होगा, किसका होगा बाबू? ये जो टिक लगा हुआ देखेंगे स्टूडेंट लगाए हुए हैं, अब वो गलत लगाए हैं या सही लगाए हैं उससे हमको मतलब नहीं है। अच्छे लगाए होंगे तो बहुत अच्छा, सही लगाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। हम लोग का काम है पढ़ाना, हम लोग के काम है पढ़ाना, बच्चा को अच्छा पढ़ाई देना। बच्चे गलत लिख कर आए हैं सही लिख कर आए हैं, यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है जैव भूगोल में निम्न में किसकी एक शाखा है? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा आपका भौतिक भूगोल। क्या हो जाएगा? भौतिक भूगोल होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपके सामने जो कह रहा है वो कह रहा है कि विडाल डी ला ब्लास निम्न में किस विचारधारा के समर्थक थे? निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बाबू इसका आंसर जो होगा संभववाद होगा। 3 नंबर हम लोग देखेंगे। 3 नंबर में कह रहा है
कि निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, बताइए। शीत मरुस्थल, नदी घाटी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, उष्ण मरुस्थल। बाबू इसका जो आंसर आपके सामने जो रख रहे हैं वो नदी घाटी क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? 4 नंबर में कर निम्न में से किस देश में जन्म दर कम है? निम्न में से किस देश में जन्म दर कम है? इस तो आप सब जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया होगा इसका। 5 नंबर कह रहा है, देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रवास का एक कारण है? निम्न में से कौन सा प्रवास के कारण आप सब जानते हैं कि महामारी होगा इसका। क्या होगा? महामारी। नंबर 6 में हम लोग देखेंगे, 6 में कह रहा है, 6 में आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन, धारावी मिलन व मलिन बस्ती किस महानगर में स्थित है? धारावी, बताइए क्या होगा बाबू इसका? इसका आंसर आपके सामने मुंबई होगा। एकदम 100% सटीक आंसर है बाबू, आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम से भी अब लड़े या न लड़े हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा आ जाएगा, महज हो सके, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करते हैं उसके माइंड के ऊपर है कि कहीं हो सके तो यही सारी क्वेश्चन आपको फाइनल में दे दें, तो आप पढ़े रहेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा, अच्छा नंबर आएगा। आप पढ़ भी नहीं कीजिएगा, लगेगा यार छोड़ो ना, वार्षिक एग्जाम को, इस एग्जाम को एग्जाम होता है। नहीं बउआ, एग्जाम कोई भी एग्जाम होता है। एग्जाम जैसे बिजनेस के मतलब बिजनेस हीरा को हो या खीरा को हो, बिजनेस बिजनेस होता है। अब बिजनेस, अब चोर हीरा चोराबे तब और खीरा चोराबे तब, चोर चोरे कहलाएगा, समझ रहे ना? तो उसी प्रकार है, एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, एग्जाम एग्जाम होता है, इसीलिए एग्जाम को हमेशा एग्जाम के ही रूप में देना चाहिए। आइए 7 नंबर बात करेंगे आपसे, मेगा शहर संघाई किस देश में स्थित है? मेगा शहर संघाई किस देश में स्थित है बाबू? बताइए क्या होगा? जापान, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया, क्या होगा? जल्दी बताइए इसका, बताइए। इसका आंसर आपके सामने चीन होगा। 8 में कह रहा है, देखिएगा, पुरुष और महिला की जनसंख्या बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? बताइए। जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता दर, इनमें से कोई नहीं, बताइए। या लिंग अनुपात, क्या होगा बताइए बाबू? इसका आंसर होगा लिंग अनुपात। बच्चे जिनका भी क्वेश्चन लगाए हैं सही लगाए हैं, मेरे ही ऑफलाइन के स्टूडेंट का ही है। निम्न में से कौन सा आयु वर्ग वृद्ध जनसंख्या को दर्शाता है? 60 वर्ष के ऊपर, 0 से 14 वर्ष, 15 से 44 वर्ष, 60। बताइए इसका आंसर आपका हो जाएगा, बताइए 60 वर्ष। क्या हो जाएगा? 60 वर्ष। अगला, संग्रहण किस प्रकार का आर्थिक कार्य है? आपके 10 नंबर क्वेश्चन जो है, संग्रहण किस प्रकार का आर्थिक कार्य है? बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्राथमिक कार्य। आगे 11 नंबर, अमेजन बेसिन किस महादेश में स्थित है? अमेजन बेसिन किस महादेश में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी, इसका क्या हो जाएगा? लीजिए, दक्षिणी अमेरिका। 12 नंबर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में शीतोष्ण घास स्थल किस देश में पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 12 के बताइए बाबू क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों होगा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। आगे 13 नंबर, मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है? चावल, गेहूं, मक्का, कॉफी, क्या होगा बुआ? बताइए। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा चावल। आगे 14 नंबर, किस उत्पाद के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं? फल एवं सब्जी, फूल, मिल्क, शहद, सिल्क, क्या होगा बुआ? फल एवं सब्जी। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। 15 नंबर में कह रहा है, बरौनी तेल सोधा कारखाना किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका आंसर बिहार, आप सब तो जानते होंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण क्या है? बताइए तो क्या होगा? 16 नंबर का क्या होगा? बताइए। रोजगार के अवसर, विवाह, बीमारी, शिक्षा, क्या हो जाएगा? बताइए भाई, जल्दी बताइए आप सब। विवाह। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर में, निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल है? कपास, जूट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी क्या होगा 17 नंबर में? जल्दी बताइए। ए और बी दोनों होगा। आगे देखिएगा, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन
किस महानगर में चली थी? दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई। बउआ ये शब्द आप जानते होंगे, कोलकाता इसका होगा। निम्नलिखित में विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग किस देश में स्थित है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। क्या हो जाएगा बताइए? भारत। आगे 20 में देखिएगा, डॉक्टर महबूब उल हुक किस देश के निवासी थे? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन। आप सब जानते होइएगा पाकिस्तान। 21 नंबर में कह रहा है, देखिएगा, निम्न में से कौन एक नियोजित शहर है? नागपुर, चंडीगढ़, पटना, क्या होगा, और रांची। बताइए कौन होगा इसका आंसर? आप सब जानते होंगे चंडीगढ़। अगला 22 नंबर, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल होते हैं? तो ये शब्द आप जानते होंगे, 10 वर्ष के अंतराल। अगला देखेंगे 23 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए? गोवा, असम, बिहार, झारखंड। क्या होगा जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर कम है? आप सब जानते होइएगा, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। आगे देखिए अगला 24 नंबर, भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? झूम, लदांग, मिल्पा, इनमें से कोई नहीं। 24 का बताइए क्या हो जाएगा? झूम होगा। 25 में निम्न में से कौन एक प्राचीन नगर है? तो आप सब जानते होंगे पटना। 26 में कह रहा है, किशमिश निम्नलिखित में से किस फल से बनता है? तो अंगूर। क्या हो जाएगा? अंगूर। अगला देखिएगा 27 नंबर, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक अपारंपरिक स्रोत है? पवन ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, इनमें से सभी। बताइए क्या हो जाएगा? 27 नंबर के क्या होगा बाबू? जल्दी बताइए। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। अगला 28 नंबर में देखिएगा, कह रहा है, निम्नलिखित वर्षों में यूएनडीपी ने पहली बार किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया? 1970, 1980, 1990, 2000। बताइए 28 नंबर का क्या होगा? जल्दी बताइए। 1990। अगला 29 नंबर, निम्न में से किस शहर में लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थित है? बोकारो, जमशेदपुर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर का क्या होगा बताइए? ए और बी दोनों, बोकारो, जमशेदपुर। 30 नंबर कह रहा है, रोहतक किस महानगर का सैटेलाइट शहर है? हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। 30 नंबर का क्या होगा? दिल्ली। आगे 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक तिलहन फसल है? सरसों, ज्वार, चना, बाजरा। बताइए क्या होगा? इसका आंसर आप सब जानते होंगे, तिलहन में आता है सरसों। 32 में चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, गोवा, उड़ीसा। 32 का क्या हो जाएगा? आप सब जानते होंगे, उड़ीसा। 33 नंबर, निम्न में से कौन सा नगर प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता है? पटना, इलाहाबाद, वाराणसी, हैदराबाद। बताइए? इलाहाबाद। अगला 34 क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे 34 नंबर में, निम्न में कौन एक धात्विक खनिज है? लोहा, टॉल, अब्रक, यूरेनियम। आप सब जानते होंगे धात्विक में लोहा आएगा। 35 में मरमागांव पतन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात। बताइए 35 नंबर क्या होगा? बताइए आप सब। 35 नंबर, 35 का क्या होना चाहिए? गोवा होगा बाबू। क्या होगा? गोवा होगा। क्या होगा? गोवा। चलिए चलिए आगे देखिएगा। 36 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है? कानपुर, वाराणसी, पटना, इनमें से सभी। इनमें से सभी होगा। आइए 37 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत है?
जीवाश्म ईंधन, वाहन, जैविक कचरा, इनमें से सभी। बताइए जल्दी 37 नंबर का क्या होगा? इनमें से सभी। अगला 38 नंबर देखेंगे। 38 नंबर में कह रहा है गद्दी जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किस राज्य के निवासी है? हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। 38 नंबर का बताइए क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। आगे देखेंगे 39, तांबा का व्यापक प्रयोग निम्न में से किस उद्योग में होता है? लौह एवं इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, विद्युत उद्योग। 39 का क्या होगा? बताइए जल्दी। 39 नंबर का क्या होगा? जल्दी बताइए। विद्युत उद्योग। 40 नंबर देखेंगे राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई? राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की? 40 नंबर का क्या होना चाहिए? बताइए 40 का क्या होगा बउआ? बताइए 2002। आगे 41 नंबर देखिएगा रेखीय अधिवास प्रतिरूप किस क्षेत्र में पाया जाता है? नदी किनारे, सड़क किनारे, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर देखिएगा बउआ ए और बी दोनों होता है। 42 में देखेंगे निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है? ये सब तो आप जानते होंगे, वाहन का शोर, कैप फैक्ट्री का शोर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 42 का बताइए। 42 का क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। 43 नंबर देखिएगा WTO किस प्रकार की संस्था है? प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय। बताइए 43 नंबर क्या क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। आइए अगला 44 नंबर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इग्लू पाया जाता है? इग्लू रेगिस्तान, ध्रुवीय प्रदेश, समुद्र तट, घास का मैदान। 44 का क्या होगा बउआ? ध्रुवीय प्रदेश होगा। क्या होगा? ध्रुवीय प्रदेश। अगला देखेंगे 45 नंबर मलेशिया किस बागाती फसल के उत्पादक में अग्रणी है? चाय, कॉफी, कोको, रबर। 45 का क्या होगा? बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए 45 का। 45 का क्या होगा? बताइए 45 का क्या होगा बुआ? बताइए जल्दी। 45 का रबर। क्या होगा? रबर। 46 नंबर स्वेज नहर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 46 का क्या होगा बाबू? बताइए। एशिया महादेश। आइए 47 में दूसरे देशों को सामान बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। इतने ही सब जानते हैं, निर्यात बोलते हैं। 48 नंबर देखिएगा आप लोग निम्नलिखित में से कौन असम की राजधानी है? दिसपुर, भोपाल, लखनऊ, ईटानगर। 48 का क्या होगा? बताइए। 48 का क्या होगा? बताइए जल्दी आप लोग। एकदम आसान है। 49 नंबर निम्न में से कौन एक शैक्षणिक नगर है? अलीगढ़, अहमदाबाद, नागपुर। अलीगढ़। 50 नंबर देखेंगे कह रहा है निम्न में से किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। एशिया महादेश में। 51 नंबर देखिएगा 51 नंबर कह रहा है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? तो ग्रिफिथ टेलर ने। ऑप्शन डी। अगला 52 नंबर निम्न में से किस देश में टोक्यो का नगर स्थित है? टोक्यो तो जानते होइएगा, जापान। तुम मुझे मत टोक्यो, तुम मुझे मत टोक्यो। जैसे एक था, मान के चलिए सभी बच्चे कतार में बैठा हुआ था, इसका ट्रिक है। जापान की राजधानी पूछेगा जब से कि टोक्यो, तो जानते हैं इसका एक ट्रिक है। मतलब सब बच्चे कतार में बैठा हुआ था, परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे थे। एक बच्चा थोड़ा मनचल्ले बच्चा, समझे नहीं होता है, एगो बच्चा थोड़ा अजीब टाइप का बच्चा होता है। देखिएगा उसको थोड़ा एग्जाम हॉल में बैठ के भी लगा कि उसको एग्जाम हॉल नहीं लग रहा। अब मास्टर जी अपना घूम रहे थे, तो मास्टर जी से पूछ रहे हैं कि सर बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो भाई किसका आंसर पूछ रहा था? वो पूछ रहा था जापान का। किसका पूछ रहा था? जापान का। तो मास्टर जी बार बार कह रहे हैं, देखो मास्टर जी कह रहे हैं उस बच्चा को, तुम मुझे मत टोकियो, तुम मुझे मत टोकियो। क्या बोल रहे थे? तुम मुझे मत टोकियो। मतलब अब दिमाग में ये लगा रहा, तुम बच्चा जो था वो बार बार सर से पूछ रहा है। उसी एग्जाम हॉल में दूसरे बच्चे जो एग्जाम दे रहे थे, वो क्वेश्चन पर उसका फोकस था, वो पढ़ रहा था।
कि मास्टर जी जो बोल रहे हैं, कि मास्टर जी कह रहे हैं कि तुम मुझे मत टोकियो, मतलब लग रहा है कि जापान की जो राजधानी है इसका आंसर टोक्यो होगा। तो इसी के लिए हमेशा पढ़ाई पे ही गोल रखना चाहिए। अगर जिस समय पढ़ाई कर रहे हैं उस समय आपकी पूरी फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, और आप अगर खेल रहे हैं तो पूरी फोकस आपको खेल पे होना चाहिए। अगर आप दौड़ रहे हैं तो पूरी फोकस आपके दौड़ पे रहना चाहिए। मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं, जिस समय जो कार्य कर उस पर पूरी लगन और मेहनत के साथ आपको तन मन जुदा से लग जाना चाहिए उसी काम पे जिस काम पे आप कर रहे हैं। चलिए, तो आपसे जापान की राजधानी क्या है बताइए, क्या है बताइए? टोक्यो। 53 नंबर देखेंगे, जीवन निर्वाहन कृषि का मुख्य फसल क्या है? गेहूं, गन्ना, चावल, मकई। 53 का बताइए क्या होगा? चावल। 54 कह रहा है, देखिए, पशु चिकित्सक निम्न में से किस प्रकार की कृषि की हेतु आवश्यक है? 54 का बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा जल्दी? 54 नंबर बताइए। दुग्ध कृषि। 55 नंबर देखेंगे आप लोग, राज्य राजमार्ग की देखभाल कौन करता है? केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम, राज्य सरकार। 55 में क्या होगा जल्दी बताइए? राज्य सरकार। 56 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन एक नकदी फसल है? गन्ना, चावल, कपास, जूट। बताइए चावल। आइए 57, निम्न में से कौन एक चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप है? अनुसंधान, उद्योग, कृषि, परिवहन। क्या होगा बताइए? अनुसंधान। 58 नंबर, निम्न में से किस राज्य में मिकिर पर्वत स्थित है? बिहार, असम, केरल, गोवा। बताइए क्या है? इसका आंसर हो जाएगा असम। 59 नंबर में देखिएगा, मुजफ्फरपुर निम्न में से किस फल के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? लीची, केला, सेब, पपीता। 59 नंबर क्या होगा? लीची। आगे देखेंगे 60 नंबर, कह रहा है हुगली औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, गोवा, पश्चिम बंगाल। 60 नंबर का बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग। 60 का क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग। 60 का आंसर क्या होना चाहिए? पश्चिम बंगाल होगा बाबू। आगे देखेंगे 61 नंबर, चंबा जिला किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, असम, मिजोरम। चंबा पूछ रहा है, बताइए बताइए जल्दी। हिमाचल प्रदेश। 62 के देखेंगे, जैविक कचरे के सड़ने के किस गैस का उत्सर्जन होता है? CH4। 63 नंबर देखेंगे आप लोग, आकाशवाणी किस प्रकार के संचार का माध्यम है? बताइए क्या हो जाएगा? रेडियो। क्या होगा? रेडियो। 64 नंबर, लंबा इंडिया पवन ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। बताइए गुजरात बाबू। अगला 65 नंबर, एपी कल्चर में किस उत्पाद का उत्पादन होता? फल, सब्जी, दूध, शहद। 65 का क्या होगा बाबू? शहद हो जाएगा। क्या होगा? शहद। 66 नंबर, निम्न में से किस राज्य में ईसाई का जनसंख्या अधिक है? गोवा, बिहार। बताइए क्या होगा? गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। अब देखेंगे 67, किस क्षेत्र में भूमि और जनसंख्या के अनुपात को कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रवास, जन्म दर, जनसंख्या। बताइए क्या 67 का क्या होगा? जल्दी बताइए। जनसंख्या घनत्व। क्या होगा? जनसंख्या घनत्व। 68 के देखेंगे, निम्न में से कौन एक खनन नगर है? रानीगंज, झारिया, नुआ मुंडी, इनमें से सभी। बताइए 68 का क्या होगा? 68 का क्या होगा बाबू? जल्दी बताइए। इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। बाबू आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं एक बार सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, क्योंकि बोले हैं आपको सब्सक्राइब ही कह रहे हैं करने के लिए, और कुछ नहीं कह रहे करने के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ 4 सब्सक्राइबर कम है 1700 पूरा होने में। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर घर में 1-2 मोबाइल है तो उस मोबाइल से कर दीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है बाबू, और कुछ नहीं। चलिए 69 नंबर में देखेंगे हम लोग। 69 नंबर कह रहा है, देखिए 69 में कह रहा है, निम्न में से
कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से होती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू तो दमा। 70 में निम्न में से किस बंदरगाह को अरब सागर की महारानी कहते हैं? मरमागांव, कोची, मुंबई, मैंगलुरु। बताइए क्या होगा भाई? 70 का बताइए आप सब। कोची होगा। क्या होगा? कोची। 71 का हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन? चना, गेहूं, बाजरा, कपास। आइए क्या होगा हरित क्रांति का? आइए गेहूं में। चलिए देखेंगे 72 का कह रहा है भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? ब्रह्मपुत्र घाटी, नीलगिरी, डालमा, इनमें से कोई नहीं। 72 के क्या होगा बताइए आप लोग? 72 के क्या होगा बुआ? 72 का ब्रह्मपुत्र घाटी। 73 में देखेंगे आप लोग निम्न में से किस फसल का प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है? मक्का, चावल, जूट, गन्ना। बताइए क्या होगा? मक्का। क्या होगा? मक्का होगा। 74 नंबर निम्न में से कौन सा धार्मिक शहर है? ये तब सब जानते होंगे, गया जी। अभी कल मुकेश अंबानी आए थे और द्रौपदी मुर्मू भी आए थे भारत के महामंत्री। एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि देखिए गया जी पहुंचने वाली प्रथम देश की महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और एक क्वेश्चन आपको और बता दे रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा आंख का जो आई हॉस्पिटल जो बन रहा है वो अब लोग परसा के पास बन रहा है। उसका भूमि पूजन माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा किया गया। कल के बात है, भूमि पूजन किए हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो बन रहा है वो आंख का हॉस्पिटल है। कहाँ? परसा के आसपास बन रहा है, कोई गांव है उधर ही। और विश्व का सेकेंड दूसरा हॉस्पिटल तो आप जानते होंगे जो पटना पीएमसीएच है। नाम का है सेकेंड, महज फैसिलिटी कुछ नहीं, पीएमसीएच। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 75 के बाद 76 में देखेंगे निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? यमुना, कृष्णा, गोदावरी, सतलज। बताइए 76 का क्या होगा? यमुना। 77 निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी, मलिन बस्ती, इनमें से सभी। बताइए जल्दी क्या होगा? इनमें से सभी। आगे देखेंगे 78 नंबर निम्न में से कौन एक परंपरागत का ऊर्जा का साधन? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। 78 का क्या होगा? जल्दी बताइए 78 का क्या होगा? जल्दी बताइए। इनमें से सभी होगा। 79 निम्न में से कौन सा शहर झारखंड में स्थित है? बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, सभी। तो सब लोग वही हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन आपके पास 80 नंबर ऑब्जेक्टिव के आंसर बताने से पहले आप लोग एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ही कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोग शेयर कर दीजिए। 80 नंबर ऑब्जेक्टिव बताने से पहले आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे यही निवेदन है, आपसे और कुछ नहीं बोल रहे हैं कि देखिए हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए भी कुछ कर दीजिए। आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जिस नाम से मेरा यूट्यूब है उसी नाम से इंस्टा चलता है, उसी नाम से ट्विटर है और उसी नाम से आपको इंस्टा सब कुछ, आपको फेसबुक भी उसी नाम से आपको सारे मेरा जितने भी है यूट्यूब से लेकर फेसबुक सभी आर्ट्स वाला बाय पवन प्रभाकर के ही नाम से चलता है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है? कुछ नहीं कहेंगे सिर्फ और सिर्फ आपसे एक निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी बात कुछ नहीं कहेंगे आपसे। चलिए 80 नंबर ऑब्जेक्टिव, लास्ट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। रावत भट्टा किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा। बताइए क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो आपको हमने 80 ऑब्जेक्टिव का 100% आंसर हमने आपके सामने रख दिए हैं। इसका आप लोग का वीडियो अभी जस्ट लोड हो जाएगा, 10 मिनट 20 मिनट में वीडियो लोड कर देंगे। आप लोग जो भी क्लास 11th में होगा, 12th में जो लोग होंगे वो लोग देख लीजिएगा, 12th वाले लोग देख लेंगे।
साथ ही साथ दोस्त को लोग शेयर कर देंगे, जिनके पास नहीं होगा उनको भेज दीजिएगा कि देख लो भाई, आपको यहाँ आंसर पूरा मिल जाएगा एकदम। और देख लीजिए सब्जेक्टिव भी आप देख लीजिए, सब्जेक्टिव भी आपको कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं पूछा गया है, सब्जेक्टिव में भी हम दिखा ही देते हैं। देखिए सब्जेक्टिव भी आपका सही है एकदम ऑब्जेक्टिव। थोड़ा देखिए इसका फोटो जो है स्कोप थोड़ा उल्टा हो गया है, देखिए इसका थोड़ा फॉर्मेटेड हो गया, तो देख लीजिए यहाँ से देखिए 10 नंबर से कि 4 नकदी फसल का एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछा था। लॉन्ग क्वेश्चन भी जो था ना, कोई बड़ा क्वेश्चन में नहीं था, टॉप क्वेश्चन जो आप लोग पढ़े हैं वही क्वेश्चन सब था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए सब क्वेश्चन है जनसंख्या, सभी क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, सारा क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। नहीं विश्वास मेरे ऑफलाइन में आकर पूछिए मेरे बच्चों से, हम आपको एकदम गारंटी दे रहे हैं, पूछिए आप आकर मेरे कोचिंग में बच्चे लोग से। हम केवल आपको ये नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं, केवल आइए आप पूछिए मेरे कोचिंग में कि पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं, सब पढ़ाए हैं। मौलिन बस्ती तो हमेशा बताते हैं, आज भी बताए थे, कल भी बताए हैं, हमेशा बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सब लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको हमने इतना ऑब्जेक्टिव करा है। हम कल जो एक वीडियो बनाएंगे वो विशेष वीडियो रहेगा कि बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन रहे हैं या बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि बिहार बोर्ड ने कुछ बदलाव किए हैं। तो आखिर बदलाव क्या किए हैं वो भी पता चल जाएगा, कल बिहार बोर्ड से जरूर पता चलेगा, क्योंकि हम लोग का एक हित के लोग, अपना ही लोग बिहार बोर्ड में रहते हैं, उनसे सारी जानकारियां देकर आपको एकदम मीडिया में डाल दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा जहां मेरा कोचिंग है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता बिहार बोर्ड ऑफिस का है। तो आप लोग की जो भी समस्या होगा, जो भी होगा, अगर बिहार बोर्ड से कोई भी काम होगा आप लोग हमको बताइएगा कि बिहार बोर्ड में मेरा ये काम है, आपकी काम करवाया जाएगा, एकदम आइए और करवाइए। तो इसी के बाद से आपको जो भी दिक्कत हो आप लोग हम लोग के बताएंगे, हम अपने नंबर व्हाट्सएप नंबर आपको लिंक में डाल देंगे। हाँ आपको जो भी समस्या हो आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, एसएमएस करके बताइएगा, उसी के माध्यम से हमने आपको सारी जानकारियां दे देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल, एक वीडियो उसी पर बनाएंगे, विशेष करके क्लास का वीडियो तो डालाएंगे, एक वीडियो 10th का एक 12th का डलाएगा ही, साथ ही एक विशेष वीडियो रहेगा जिसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो वीडियो रहेगा बिहार बोर्ड के जो अफवाहें उठे हुए हैं, या सच है या गलत है, उसी के ऊपर। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे कल इसी समय, आपको फिर मिलेंगे हम। आप लोग प्लीज अच्छे रहिए, बढ़िया से रहिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, आपकी भगवान माता रानी हर मनोकामना के पूर्ण करे, क्योंकि कल नवरात्रा चल रहा है, इसलिए आप सबको नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।